ओके एवरीवन, सो ये वीडियो बनाने का कारण है कि आपको समझा पाऊँ मैं डिटेल में जाके कि आपका ऐसे किस तरीके से चेक होता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हमें ये एडवांस में पता चल सकता है कि आईएलटीएस एग्जामिनर हमारा ऐसे जब चेक करता है तो कौन से ऐसा क्राइटेरिया है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो एक लाइव आपको मैं ऐसे चेक करके दिखाऊंगा जो एक मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, और क्या मिस्टेक्स हैं, जो इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कंक्लूजन है, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए और कौन से मिस्टेक्स हैं जो इस स्टूडेंट ने की है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा एक एक करके बारीकी में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपका टारगेट बैंड स्कोर है 7+, इफ यू आर एमिंग एट बैंड स्कोर 7+, सो देन वाचिंग दिस वीडियो कैन डेफिनेटली चेंज योर बैंड स्कोर। एंड स्पेशली अगर आप जीटी कैंडिडेट हैं और अगर आपका टारगेट स्कोर है 8,777, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, टास्क 2 का फॉर्मेट क्या है और टेम्पलेट कौन से आप यूज कर सकते हैं, ओपिनियन ऐसे है, डिस्कशन है, किसमें आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। और लाइव आपको मैं ऐसे भी चेक करके दिखाऊंगा कि जो मिस्टेक्स इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स में अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, जिनका कारण आपको बताऊंगा कि क्या कारण हो सकता है। और उस वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका बैंड स्कोर 5.5 रह जाता है, बहुत अच्छी राइटिंग होने के बावजूद भी। मेरे कहने का मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी, बहुत अच्छे आइडियाज होने के बावजूद भी उनका बैंड स्कोर 5.5 क्यों रह जाता है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 आज के इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे कि आईएलटीएस राइटिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है टास्क 2 के अंदर जाने वाली जो है कि व्हाट डज एग्जामिनर, कि एग्जामिनर व्हाट डज आईएलटीएस एग्जामिनर चेक इन योर एसे, कि एग्जामिनर आपके एसे के अंदर क्या चेक करता है। इसको आपको बारीकी से मैं समझाऊंगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जैसे आपको पता चल गया कि आईएलटीएस एग्जामिनर क्या चेक करता है आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 एसे के अंदर, तो उसको आप आसानी से पहले से ही तैयार कर सकते हैं और वही चीज जो उसको चाहिए तो वो आप दिखा सकते हैं उसको अपने एसे के अंदर, राइट। और अपना ऐसे चेक जरूर करें कि क्या आपके ऐसे के अंदर ये सारी चीजें हैं। अगर नहीं है, दैट मीन्स आपका स्कोर वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए और आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर अभी से आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, सो आई कैन गारंटी कि आपका स्कोर 7+ आएगा राइटिंग टास्क 2। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टास्क रिस्पॉन्स। टास्क रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आईएलटीएस एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एन आंसर। सबसे पहले देखिए, एन आंसर विच फुली डील्स विद ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, कि जो आपका आंसर है, जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, क्या वो पूरा डील कर रहा है सारे जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन के अंदर देखिए पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर। अभी इस वीडियो के अंदर आपको मैं क्वेश्चन भी लूंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उनका आप आंसर कर सकते हैं, राइट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ओपिनियन। अगर हम लोग बात करें ओपिनियन ऐसे की, तो ओपिनियन ऐसे के अंदर हो सकता है कि आप फुली एग्री हैं, हो सकता है पार्शली एग्री हैं। आपका ओपिनियन होना चाहिए और उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ओपिनियन ऐसे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है देखने वाली कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन के अंदर ओपिनियन कई बार मेंशन नहीं करते हैं। सो प्लीज ये गलती आप ना करें, राइट। इसके बाद बात करते हैं अब यहाँ पर डिस्कशन। डिस्कशन ऐसे के अंदर आपको दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, दोनों के पॉइंट्स जो हैं, वो आपको जो दो ऑप्शंस आपके पास हैं वो आपको डिस्कस करने चाहिए प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा जो है यहाँ पर डिस्कशन प्लस ओपिनियन जो ऐसे है, डिस्कशन प्लस ओपिनियन ऐसे के अंदर दोनों पार्ट्स तो होंगे ही, साथ में आपको अपना ओपिनियन भी मेंशन करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से, राइट। इसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट क्वेश्चंस। अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी होते हैं, 2 पार्ट्स क्वेश्चन। अभी इसमें उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, आपसे ये पूछा गया है कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऐसे की बात करो, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स भी बतानी है और उनका सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करना है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास, आपको बता दूं कि आपके जो मेन आइडियाज हैं वो आपके थीसिस में आपके आइडियाज मेंशन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए इस चीज का। इसके बाद है अ फुली डेवलप्ड व्हिच शुड बी क्लियर। आपका जो ओपिनियन है वो फुली डेवलप होना चाहिए, आपका जो ओपिनियन है, और वो क्लियरली दिखना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए आपके पूरे ऐसे के अंदर कि आपका ओपिनियन ये है, ठीक है। कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका ओपिनियन कुछ होता है और बॉडी पैराग्राफ के अंदर कुछ और है, कंक्लूजन में कुछ और है। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें आइडियाज विच आर रेलिवेंट एंड वेल सपोर्टेड। अभी इस ये चीज बहुत ध्यान से देखिए कि जो आपके आइडियाज हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। आइडियाज रेलिवेंट करने के लिए आप इसमें एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, आप रियल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं राइटिंग टास्क 2 में। रियल लाइफ में अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने चीज देखी है।
तो आइडियाज आपके रेलिवेंट होने चाहिए और वेल सपोर्टेड होने चाहिए, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ओके, सो अभी हम बात करते हैं यूज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिटेल फॉर ईच पॉइंट। अभी इसमें स्टूडेंट्स कई बार क्या गलती करते हैं, जैसे हो सकता है कि बीपी 1 में आपके हो सकता है कि 150 वर्ड्स आपने लिख दिए, लेकिन बीपी 2 में जब आपने लिखा तो उसमें हो सकता है कि आपके 80 वर्ड्स या फिर आपने 90 वर्ड्स लिख दिए। सो आपका पूरा हर पॉइंट जो है, जो भी डिटेल आप लिख रहे हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट हो बीपी 1 बीपी 2 दोनों में, प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करें, राइट। इसके बाद है आइडियाज विच आर नॉट रिपीटेड। ये बहुत ही ज्यादा अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि आइडियाज को रिपीट करने की मिस्टेक करते हैं। अपने आइडियाज को चेक करें प्लीज, अपना ऐसे प्रॉपर तरीके से चेक करें। जहां से भी आप, हो सकता है कि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो अपने आइडियाज या आपके आइडियाज रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, तो इस चीज के बारे में आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, राइट। और आज जैसे मैं आपको ऐसे लाइव चेक करके दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से आइडियाज रिपीट हो रहे हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं सैंपल ऐसे, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा है, तो उसमें आपको मैं लाइव बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी, जो आपको अवॉइड करनी है, राइट। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। इन द फ्यूचर नोबडी विल बाय प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स और बुक्स बिकॉज दे विल बी एबल टू रीड एवरीथिंग दे वांट ऑनलाइन विदाउट पेइंग। अभी इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक चीज जो इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि वो है कि इसके अंदर टू व्हाट एक्सटेंट की कहां तक आप इसमें अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। ये ओपिनियन टाइप ऐसे है, आपको बता दूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ऐसे ओपिनियन टाइप वाला जो ऐसे है उसके अंदर आप ये वर्ड देख सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, कि आपका जो ओपिनियन है, क्योंकि इसको कई बार स्टूडेंट्स ले लेते हैं इस तरीके से कि ये अग्री और डिसएग्री है, लेकिन ये अग्री डिसएग्री नहीं है, ये ओपिनियन टाइप ऐसे है। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट सैंपल ऐसे आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा जो स्टूडेंट ने लिखा है, एक एक करके जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने की हैं, जो मिस्टेक स्टूडेंट ने की हैं, तो वो मिस्टेक आप ना करें। तो चलिए देखते हैं सैंपल ऐसे। तो सबसे पहले सैंपल ऐसे में इंट्रोडक्शन दिखा दूं आपको मैं। इंट्रोडक्शन में आप देखिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लिखा है, इट इज अर्ज्ड दैट। अभी अर्ज्ड यहाँ पर आर्ग्यूड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग है और ये गलत है। स्टार्टिंग के अंदर ही इन्होंने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है। दूसरी मिस्टेक है, इट इज आर्ग्यूड दैट, इसके बाद हमेशा आप यहाँ पर कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद लिखा है, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग बीइंग अवेलेबल इन द इंटरनेट, कभी नहीं होता है, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेट, उसके बाद यहाँ पर कॉमा आएगा, विद इन वंस स्मार्टफोन पीपल वुड हेजिटेट to buy printed items like textbooks, magazines, and newspapers. I strongly agree with the statement because people don't have to. अब और यहाँ पर मिस्टेक देखिए कि यहाँ पर इन्होंने कंट्रैक्शन को यूज कर रखा है। कंट्रैक्शन आपको नहीं यूज करनी चाहिए। अगर आपको राइटिंग में लिखना है तो फुल फॉर्म में लिखें, इस तरीके से डू नॉट राइट। कंट्रैक्शंस आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग में यूज ना करें। ये भी कारण है कि स्टूडेंट्स का कई बार इस वजह से भी स्कोर जो है वो मार्क्स अपने लूज कर देते हैं, तो ये मिस्टेक आप ना करें, राइट। अभी देखते हैं इनका जो बॉडी पैराग्राफ है। दो इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड टू कैरी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड स्टोरी बुक टू रीड इट ऑन देयर लीजर टाइम और when necessary, but a smartphone with internet made it easier. People just need some knowledge on how to use. अभी ये जो इनका BP1 है और इनका अगर आप BP2 देखेंगे तो दोनों में आपको सेम चीज ही दिखेगी। अभी यही मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से नोट करें और ध्यान से देखिए जो BP1 है इसमें बात की गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है या फिर हम लोग जो इंटरनेट पर आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बुक्स को या न्यूज़पेपर को, उसके यहाँ पर बताया गया कि उसके बेनिफिट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर बता रहे हैं कि पास्ट टाइम की अगर यहाँ पर बात हो रही है कि पास्ट टाइम में ऐसा था, तो इसके यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिसिंग है। अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो इसके यहाँ पर एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे, राइट। ये मिस्टेक है BP1 में। और BP2 में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फर्दर मोर इंटरनेट हैज मेड न्यूज एंड एकेडमिक आइटम्स अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप, ठीक है, दस दो गोइंग टू द वेबसाइट यूजिंग इंटरनेट। अभी इसमें दोनों में अगर आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे तो दोनों में ही बात की गई है कि जो डिजिटल मीडिया है उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, जबकि यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आप डिफरेंट फैक्टर के तौर पर आप ले सकते हैं कि यहाँ पर टाइम की आप बात कर सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो भी आपका टाइम जो है वो बच रहा है, कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई और फैक्टर होना चाहिए था, बजाय दोनों में सेम ही है लगभग। तो ये मिस्टेक आप ना करें प्लीज। ये मिस्टेक मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, कि इस मिस्टेक को आप सुधारें, और अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो इसको ना करें। और ये सैंपल ऐसे जिसने भी लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो बैंड स्कोर है वो मैक्सिमम 5.5 या फिर 6 के बीच में हो सकता है।
7 ये बैंक स्कोर के लिए नहीं है और आप भी ये मिस्टेक्स प्लीज ना करें।